तो दोस्तों इस बात की संभावना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच अगर किसी दिन कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें अब कोई दो मत नहीं बचता कि भारत और इजराइल के वेपन्स डायरेक्टली आमने सामने होंगे। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो किसी भी युद्ध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और कभी नहीं हम चाहेंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हो, लेकिन अगर गलती से हो गया तो यकीन मानिए कि भारत के हथियार वहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं और इसके अलावा भारतीय हथियारों को पहली बार इस लेवल की ख्याति प्राप्त होगी। अगर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हो गया तो बिल्कुल आप लिख कर रख लीजिए कि भारत के हथियारों की सेल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे इस समय की अगर बात की जाए तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन्स हम लोगों ने आर्मेनिया को दिए हैं, जो कि आर्मेनिया को डायरेक्टली मदद करेंगे कोई भी युद्ध होगा उसकी शुरुआत में ही, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं जो कि DRDO द्वारा बनाई गई है और उनका बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया गया है आर्मेनिया को। इसके अलावा दोस्तों स्वाति रडार सिस्टम, जो कि एक वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है, ये आपको किसी भी परिस्थिति में युद्ध में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये दुश्मनों के हथियारों की लोकेशन आपको बताता है। आपके ऊपर अगर मान लीजिए कोई आर्टिलरी फायर कर रही है किसी एक जगह से, कोई रॉकेट सिस्टम फायर कर रहा है, तो उनके ऊपर अटैक करने से पहले आपको पता तो चले कि उनकी लोकेशन क्या है। तो वही लोकेशन आपको बताता है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम। तो समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम, हम सभी जानते हैं कि DRDO द्वारा जो पिनाका रॉकेट सिस्टम के 3 वेरिएंट फिलहाल तक बनाए गए हैं वो सभी के सभी आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं। और इसके अलावा देखिए तो काफी कुछ चीजों के बीच में और बातचीत चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है ब्रह्मोस का। इन फ्यूचर हर हाल में ब्रह्मोस मिसाइल आर्मेनिया को जानी है। इसके अलावा जो कामिकाज़े ड्रोन हम लोग तैयार कर रहे हैं, खासकर इसमें ALS-50 का नाम लिया जाए जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी हर हाल में आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए जाने वाले हैं। इनको लेकर बातचीत काफी ज्यादा आगे जा चुकी है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम है। इवन एंटी ड्रोन सिस्टम का तो रिसेंटली एक डील भी हुआ है जो कि भारतीय प्राइवेट कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है और हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि इस समय सबसे बड़ा ड्रोन्स का थ्रेड आर्मेनिया के पास है। तो संभवतः भारतीय कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम एक्सपोर्ट किया है ये आर्मेनिया को ही किया होगा। वैसे नाम डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया गया है उस मामले में। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो जो पुरानी टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि आर्मेनिया रशिया की इस्तेमाल करता था, अब उन्हें वो रिटायर करने की सोच रहे हैं और इनकी जगह नई बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्हें चाहिए होगी, जिसमें भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आता है। अगर प्रलय सोचिए आप, आर्मेनिया चली जाएगी, ब्रह्मोस चली जाएगी, तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएगी अजरबैजान के लिए। अब अजरबैजान की अगर बात की जाए तो अजरबैजान ने इन हथियारों को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को, इसको लेकर बौखलाहट कई बार उसने जाहिर की है। फिर पाकिस्तान को कश्मीर पर सडनली सपोर्ट करने की बात करना, भारत की खिलाफत करना, या फिर भारतीय हथियारों के लिए बेवजह का प्रोपोगेंडा करना कि ये तो हमारे लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट है ही नहीं। इसके बाद खुद अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहना कि देखिए भारत ये गलत कर रहा है हथियारों की सेल बढ़ाकर। इसके बाद फिर आर्मेनिया के अंदर कई सारे स्पाइस भेजना और हमारे हथियारों की जासूसी करवाना। तो अल्टीमेटली अजरबैजान के खेमे में खलबली तो मची हुई है। अब दोस्तों इसी तरह की एक और खबर निकल कर आ रही है और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है अजरबैजान और इजराइल से संबंधित। हम सभी जानते हैं, पास्ट में मैं आपको कई सारे कारण स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि इजराइल और अजरबैजान के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही मधुर है और चूंकि ईरान को काउंटर करने में अजरबैजान इजराइल की मदद करता है, कर सकता है, बड़े स्केल पर भी कर सकता है। इस वजह से इजराइल भी अजरबैजान की सभी बातें मानता है और बड़े स्केल पर उसे हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम भी जो युद्ध जीता था अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले इजरायली वेपन्स द्वारा ही किया गया था। अब ऐसी ही कुछ खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल की जो एल्बिट सिस्टम है काफी फेमस कंपनी है, प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, इससे भारत भी कई सारे हथियार खरीदता है। इन्होंने दरअसल एक रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है पल्स, ये एक्सपोर्ट किया है 150 मिलियन वैल्यू जितने। अब यहाँ पर कंट्री का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि इजराइल की एक फ्रेंडली कंट्री है जिसे 150 मिलियन डॉलर्स जितनी कीमत के पल्स रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि अजरबैजान ही है, क्योंकि जैसे ही भारत की तरफ से आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचे जाते हैं और जिस हिसाब से खलबली मचती है अजरबैजान के अंदर, इनका काउंटर जवाब ढूंढना जरूरी था और इसी वजह से इजराइल से ये रॉकेट सिस्टम इन्होंने खरीदे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये भारतीय रॉकेट सिस्टम की तुलना में ज्यादा रेंज देते हैं, ऑलमोस्ट 2 गुने, और लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। जो सबसे ज्यादा रेंज वाले पल्स रॉकेट सिस्टम है वो। अब इन्होंने कितनी रेंज वाले खरीदे हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि MTCR के सदस्य न इजराइल है न अजरबैजान है, तो 300 किलोमीटर तक फिर भी बेचा जा सकता है।
तो संभवतः यहाँ पर उतनी ही रेंज रखी गई होगी। अब ये जो पल्स रॉकेट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम। ये नॉन गाइडेड से लेकर गाइडेड तक सभी तरह के रॉकेट्स को लॉन्च करने में सहायता करता है। तो वैसे ये इजरायली वेपन है, तो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इफेक्टिव नहीं हो सकता, डेफिनेटली होगा। और रेंज के मामले में तो ये भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम की तुलना में भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी दोनों देशों द्वारा की जा रही है इस समय। इन फ्यूचर किसी तरह का कोई भयानक संघर्ष आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर भारत और इजराइल के वेपन्स बिल्कुल आमने सामने होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।